हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें विषय गणित में ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाएं पढ़ाऊंगी। बच्चों, ज्यामिति का अर्थ होता है रेखा गणित। ज्यामिति गणित की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत बिंदुओं, रेखाओं, समतलों तथा अन्य का अध्ययन किया जाता है। तो हम बिंदु देखेंगे बच्चों। बिंदु मतलब पॉइंट, इंग्लिश में उसको पॉइंट कहते हैं। और बिंदी जैसे है वो, उसको भी हम बिंदु कहते हैं। तो बिंदु की परिभाषा हम देखेंगे। कलम या पेंसिल को कागज पर दबाने से जो निशान प्राप्त होता है उसे बिंदु कहते हैं। यह एक सूक्ष्म चिन्ह है। इसकी न लंबाई होती है और न ही चौड़ाई। अभी यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे बिंदु दिए हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। ऐसे हम बिंदुओं को नाम भी दे सकते हैं। अब हम बच्चों देखेंगे रेखा। रेखा तो आपको पता है, रेखा मतलब लकीर, लाइन। अभी हम दो बिंदु लेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, दो बिंदु पी और क्यू। हमने दो बिंदु लिया और उसको मापन पट्टी की सहायता से हमने जोड़ दिए। जोड़ने पे रेख प्राप्त हुई पी क्यू। अभी ये जो पी क्यू रेख प्राप्त हुई, इसको हम दोनों तरफ से, दोनों दिशाओं से हम इसको असीमित रूप में बढ़ा सकते हैं। तो जब हम दोनों तरफ से असीमित रूप में बढ़ा सकते हैं तो उसे रेखा कहते हैं। और इसके दोनों तरफ तीर का निशान होता है। जैसे यहाँ पे दिया है ए बी, रेखा ए बी और रेखा पी क्यू। इसके दोनों तरफ देखो तीर के निशान है। तो जिस रेखा के और दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं उसे रेखा कहते हैं। तीर का निशान का मतलब है उसे हम दोनों दिशाओं में असीमित रूप से, मतलब जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम बच्चों देखेंगे रेखाखंड। रेखाखंड का अर्थ है रेखा का एक टुकड़ा। रेखाखंड पर उसकी सीमा दर्शाने वाले वो दो बिंदु होते हैं, उन्हें अंत बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बिंदु P और बिंदु Q है। बिंदु P और Q को मापन पट्टी से जोड़ के एक रेख तैयार की गई है। तो इसे बिंदु P और बिंदु Q जो है वह अंत बिंदु है और यह रेखा का एक टुकड़ा है, इसे रेखाखंड कहते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम देखेंगे किरण। किरण किसे कहते हैं? तो किरण रेखा के उस भाग को किरण कहते हैं जो एक बिंदु से शुरू होकर एक ही दिशा में आगे बढ़ती जाती है। अब बच्चों यहाँ पे देखो बिंदु P है, Q है और ये जो रेखा आगे बढ़ रही है, आगे तीर का निशान है। मतलब यह जो रेखा है वो P से शुरू हुई है। P से शुरू होके वह आगे की दिशा में बढ़ रही, मतलब एक ही दिशा में वह आगे बढ़ रही है। तो इसे किरण कहते हैं। जिसके तरफ एक तरफ तीर का निशान होता है, एक तरफ बिंदु होता है, उसे किरण कहते हैं। तो इसमें बिंदु जो P है, बिंदु P से यह किरण शुरू हुई है, तो बिंदु P जो है उसे हम आरंभ बिंदु कहेंगे। किरण जिस बिंदु से शुरू होती है उसे आरंभ बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे P जो है वह आरंभ बिंदु है। अब हम इसको किरण PQ कहेंगे, क्योंकि P से शुरू हुई है रेखा, तो इसको किरण PQ कहेंगे। QP हम इसको नहीं कहेंगे। अब बच्चों हम देखेंगे संगामी रेखाएं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदित का मतलब काटती हैं एक दूसरे को। या जब यहाँ आकृति में देखो बच्चों, यहाँ पे बिंदु P है, तो बिंदु P से कई रेखाएं जा रही हैं। बिंदु P को काटती हुई कई रेखाएं जा रही है, तो यह संगामी रेखाएं हैं। जो भी बिंदु P से काटती हुई रेखाएं गई हैं उन्हें हम संगामी रेखाएं कहते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? जो तीन अथवा अधिक बिंदु, तीन या उससे अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा पर होते हैं, उसे संरेख बिंदु कहते हैं। यहाँ पे तुम्हें देखो दिया गया है बिंदु जो तीन या तीन से अधिक जो बिंदु है और एक ही सीधी रेखा में है, वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। असंरेख बिंदु जो एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, उन्हें असंरेख बिंदु कहते हैं। अब हम बच्चों देखेंगे प्रतल। असीमित
समतल पृष्ठ को गणित की भाषा में प्रतल कहते हैं, मतलब प्लेन। प्रतल मतलब प्लेन जो भाग होता है। जैसे यहाँ पे आकृति दिया है, ये प्रतल है, ये 4 रेखाओं से घिरी हुई आकृति है, बंद आकृति है। इसको चारों तरफ से हम इसको असीमित रूप में बढ़ा सकते हैं। ये प्रतल H है और असीमित रूप से समतल पृष्ठ को गणित की भाषा में प्रतल कहते हैं। अब देखेंगे बच्चों समांतर रेखाएं। एक ही प्रतल में स्थित तथा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। अभी यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे 2 रेखाएं दी हैं, वो आमने सामने 2 रेखाएं हैं, इनको समांतर रेखाएं कहेंगे। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं। जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे तुम्हारी बच्चों नोटबुक है, कॉपी है, तो उसमें जो रेखाएं होती हैं वो भी समांतर रेखाएं ही होती